नमस्ते मध्य प्रदेश वासियों, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। सियासत के मैदान में नेता पूरी तरह से उतर चुके हैं। सीधी कांड के बाद कांग्रेस का फोकस भी आदिवासी वर्ग पर है। कांग्रेस ने आज से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आगाज भी कर दिया। यात्रा की शुरुआत जहां से हुई और जहां समापन होगा, दोनों आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट में से 47 सीट आदिवासी यानी जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व है, जबकि 22% आदिवासी वोटर्स हैं। ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, समझेंगे तो ये एक बड़ा वोट बैंक है। इस वर्ग को साधना दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन्हें साधने की कोशिश में हैं। रणनीति बनाई जा रही है। अंदर खाने जो बैठकें हो रही हैं, ग्राउंड पर उसका असर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है, किसकी कोशिश जीत के अंजाम तक पहुंचेगी, ये तो खैर नतीजे बताएंगे। फिलहाल तो दावे की जंग जारी है कि आदिवासी किसके संग है, और इन्हीं दावों को टटोलेंगे, समझेंगे इस डिबेट के जरिए। पहले देखिए एक रिपोर्ट और फिर पूछेंगे मेहमानों से सवाल। मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने चली और फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। दोनों के ही कार्यकाल के वक्त आदिवासी वर्ग और उससे जुड़े मुद्दों पर सियासत जमकर हुई। सदन से लेकर सड़क तक नारेबाजी हुई। इस दौरान आदिवासी का जीवन यापन कितना बदला, आदिवासी वर्ग का कितना विकास हुआ, इन सवालों पर चुनावी साल में फिर बहस छिड़ गई है। आदिवासियों को जोड़ने की मुहिम भी जारी है। एमपी सरकार योजनाएं गिना रही है और विपक्ष आदिवासियों के खिलाफ अपराध का ग्राफ। अब कांग्रेस ने सरकार को घेरने और आदिवासियों तक पहुंचने के लिए नई यात्रा का रोडमैप तैयार किया और सीधी से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आगाज किया। आदिवासियों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ शब्द, आदिवासियों के साथ जब स्वाभिमान जुड़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। ये मानते ही नहीं है कि आदिवासी स्वाभिमानी होते हैं। तो जब हम आदिवासियों के स्वाभिमान की यात्रा निकाल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होना बड़ा स्वाभाविक है। कांग्रेस ने कहा आदिवासियों का सम्मान बढ़ेगा, बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने जनजातियों के मान सम्मान, स्वाभिमान और रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार सभी पर तो हमला बोला 70 सालों में। ये कोई आदिवासियों के साथ में, जनजाति समुदाय के साथ में न्याय इन्होंने सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, समृद्धि के तौर पर कभी किया ही नहीं। पक्का मकान के हकदार वो थे। तो जनजाति समाज के गौरव को कुचलने का काम कांग्रेस करती रही है। अतीत के पन्ने उठाकर देख लीजिए, ये लगातार धोखा देने का काम करते हैं और फिर ठगने के लिए, भ्रमजाल फैलाने के लिए निकल रहे हैं। आदिवासियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में चुनावी तकरार बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, 23 की जंग में आदिवासी किसके संग है। प्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधी से इस यात्रा का आगाज हो गया है, लेकिन यात्रा का मकसद क्या आदिवासियों के स्वाभिमान को बढ़ाना है या फिर एक सियासी दाव है जिसके तहत सीधी कांड को लेकर जो आक्रोश है उसको सियासी तौर पर भुनाना है। इस यात्रा के मायने भी समझ लीजिए। 36 विधानसभा सीटों पर फोकस रहेगा। 7 अगस्त को झाबुआ में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा में पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के कई बड़े नेता जगह जगह शामिल भी होंगे। मध्य प्रदेश की आदिवासी सीटों पर जो फोकस है वो दोनों पार्टियों का है, लेकिन यात्रा जिस रास्ते से गुजरेगी वो पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उन्हीं से जुड़ी जानकारी हम आपको बता भी रहे हैं, चर्चा भी करेंगे, सवाल भी हम करेंगे। तो 230 विधानसभा सीटों में आदिवासी का जो अंक गणित है वो किस तरह से असर डाल सकता है। 2018 में बीजेपी और कांग्रेस ने ट्रेलर देखा था। अब किसके साथ आदिवासी रहे हैं 2003 से लेकर 2018 में और उसका इंपैक्ट क्या रहा है ओवरऑल, वो इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। 2003 में बीजेपी को ज्यादा सीट मिली, लेकिन 2018 में पासा पलट गया था। 2018 में बीजेपी को 16 जबकि कांग्रेस को 30 सीट मिली थी। यानी जब पासा पलटता है तो उसका असर ओवरऑल विधानसभा के समीकरण पर देखने को मिलता है, हार और जीत पर देखने को मिलता है। तो आदिवासी जिसके साथ जाएंगे
उसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूरी तरह से पड़ेगा जब बारी आएगी बहुमत मिलने की। और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का फोकस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर है, उन विधानसभा सीटों पर है जहां पर आदिवासियों का वर्चस्व है। कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है, सीधी से उसका आगाज होता है, 7 अगस्त को समापन होगा। बीजेपी कह रही है आदिवासियों को कांग्रेस ठगती है। कांग्रेस कह रही है हम आदिवासियों का आत्मसम्मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं आरोपों दावों को लेकर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं।